बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आज लाहौर जो है वो फिर सरगर्म रहा है और लाहौर में इमरान खान अपने मोर्चे में, शहबाज शरीफ अपने मोर्चे में, मॉडल टाउन और वो ज़मान पार्क और परवेज़ लाई अपने घर और असम्बली के अंदर स्पीकर पंजाब असम्बली जो है वो मुतहरक रहे हैं, सरगर्म रहे हैं और आइंदा का जो मुल्क का सियासी मंजरनामा है उसको तय करते रहे। लाहौर इस वक्त पूरे पाकिस्तानियों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, क्योंकि मुल्क की तमाम तर सियासत जो है वो लाहौर के गिर्द घूम रही है। आसिफ अली जरदारी जो हैं वो भी लाहौर में डेरा डाल चुके हैं। तो आज जो और उधर लंदन में नवाज़ शरीफ जो है वो डेरा डाले हुए हैं और अपनी पार्टी जो मुर्दा घोड़ा बन चुकी है उसमें जान डालने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो पहली बात यह है कि इमरान जो नवाज़ शरीफ हैं उन्होंने जो वहाँ पर भी लंदन में एक इजलास किया और दूसरा उन्होंने इस्लामाबाद मॉडल टाउन में कई राब्ते किए, वज़ीर आज़म से भी रब्ता किया और पूरी नून लीग जो है वो अपनी नाकामियों का रोना रोती रही, क्योंकि नून लीग को अब तस्लीम करना होगा कि वो एक मुर्दा पार्टी बन चुकी है और एक ही बंदा है जिसका नाम इमरान खान है। जब वो पूछते हैं कि वो कौन बंदा था जिसने नून लीग का और तमाम जमातों को तिगनी का नाच नचाया और बेड़ा गर्क किया, और उस बंदे का नाम है इमरान खान। अकेला ज़मान पार्क में बैठकर इनको तिगनी का नाच नचा रहा है और इनके चेहरे जो हैं वो सामने ला रहा है आस्था एक एक करके। आज ज़मान पार्क में जो KPK के वज़ीर आला है महमूद खान वो भी आए, उनकी पार्टी भी आई और वहाँ पे फ़ैसला हो गया कि इमरान खान ने फ़ैसला दे दिया कि वो भी आज रात या कल आइंदा 24 घंटों में जो KPK असम्बली है वो तहलील कर दें। अब दो असम्बलियाँ तो उन्होंने कहा कि तहलील कर दें। अब पंजाब असम्बली तहलील करने की जो समरी है वो जा चुकी है गवर्नर को, और महमूद खान जो वज़ीर आला KPK है उसको भी कहा कि वो भी असम्बली भेज दें गवर्नर को कि असम्बली तहलील कर दें। अब इनकी दो हुकूमतें रह गई हैं, एक गिलगित बल्तिस्तान में और दूसरी आज़ाद कश्मीर में। वो भी तहलील कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे ये तो लगता नहीं है। और सबसे बड़ी अहम खबर जो है उन्होंने फिर मुसीबत डाल दी है इमरान खान ने शहबाज शरीफ को और पूरी PDM को और आसिफ अली जरदारी को, बिलावल भुट्टो को, मौलाना फजल रहमान को और शहबाज शरीफ को। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो अब शहबाज शरीफ को भी इत्मीनान का वोट लेना पड़ेगा, इसकी तैयारी करें, और जिसके लिए सदर उन्हें आइंदा कुछ घंटों में कह सकते हैं कि जनाब वज़ीर आज़म इत्मीनान का वोट लें। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आज लाहौर में क्या कुछ होता रहा है, इससे आप बाखबर भी रहें और आगाह भी रहें। और लम्हा न्यूज़ आपको लम्हा आगाह भी करता रहता है, गायब गाए बहुत सारी खबरें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सच साबित हुई हैं और हम आपको कबल अज़ वक्त ये खबर देते हैं। अब जो आपको ख़बर देनी है, ख़बर ये है कि इमरान खान ने जो शहबाज शरीफ है इसके गुब्बारे से भी हवा निकालने के लिए ये एक बात कर दी है कि जनाब जो उनके सदर हैं PTI के, हैं तो पूरे पाकिस्तान के लेकिन हैं तो PTI के, वो जो हैं वो अब शहबाज शरीफ को कहेंगे इत्मीनान का वोट लें। ये बातें तो आप हर जगह मीडिया पे सुन रहे हैं सुबह से, और आपके कान जो है वो पक चुके होंगे, थक चुके होंगे, दिमाग जो है वो शल हो चुका होगा कि ये ड्रामा क्या हो रहा है, ये तमाशा क्या लगा हुआ है। जबकि तमाम सियासी जमातें इक़्तिदार में थी, अवाम को ठेंगा दिया इन्होंने, मायूसी दी इन्होंने, नाउमीदी दी इन्होंने, महंगाई का तूफ़ान दिया इन्होंने और महंगाई का जिन जो था वो बोतल से निकाल दिया। अब जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो बात यह है कि एक अकेले आदमी थे, वो कौन था? वो इमरान खान था, जिसने नून लीग के चेहरे से पर्दा हटा दिया और पूरी PDM को पागल कर दिया है, कभी इस महाज पर कभी उस महाज पर। और ये तमाम के तमाम कच्चे वट्टे एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लगे हुए हैं और आवाम मर रही है महंगाई के हाथों और बिजली के बिलों के हाथों। सुई गैस है नहीं और बिल जो है बढ़ा चढ़ा कर आ रहे हैं उसके हाथों। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि नून लीग ऐसे लग रहा है जैसे फेल हो चुकी है हर महाज पर और एक मुर्दा घोड़ा बन चुकी है। आज जब नवाज शरीफ ने उन्हें पूछा कि भाई आप बड़ी बड़के मारते थे, नून लीग ने जो पहलवान जो पंजाब के अंदर उतारे थे कि असम्बली बचाएं, वो एक राना सनावला था जो वफाकी वज़ीर हैं, जो कि पंजाब के सदर भी हैं। दूसरा जो साद रफ़ीक वज़ीर रेलवे हैं, वो भी आपने को 30 मार खान समझते हैं। और एक बगौड़ा जो है
जो नाहल किस्म का बंदा जो है वो कैसे असम्बली बचा सकता था, जिसको उसके घर वाले नहीं जानते, उसका नाम है ताता तारड़, उसको भी आपने टास्क दे दिया। भाई ताता तारड़ की तो उसके घर वाले बात नहीं मानते, आपने मुस्लिम लीग नून उसकी बात नहीं मान रही, पूरी की पूरी आपने उस पर मुसल्लत कर दिया। और इस वक्त जो नून लीग को बर्बाद करने का सेहरा है और क्रेडिट है, और पंजाब असम्बली में नाकामी का जो क्रेडिट है वो ताता तारड़ को जाता है, जिसको तमाम तरह आपने टास्क दिए हुए थे वो अचीव नहीं कर सके। इस बंदे को तो फारग कर देना चाहिए। और राना सनावला जो है उसने लॉजिक जो दी, मैंने पहले प्रोग्राम में कल आपको बताया कि उन्होंने लॉजिक की कि जी हमें इतला थी कि मोनस सलाई जो है वो बहुत सारा पैसा जो है वो लेके इमरान खान के फ्रंट मैन के तौर पे मुल्क से बाहर चले गए हैं, लिहाजा हम रेफरेंस तैयार करेंगे और इनको पकड़ेंगे और इनको नंगा करेंगे। वो तो कल किसने देखा है, वो कल किसने देखा है। और ये नून लीग को बात जो है वो तस्लीम करनी चाहिए कि वो हर महाज पे फेल हो गई है, आवाम को रिलीफ देने में फेल हो गई है, आवाम को महंगाई से निजात दिलाने में फेल हो गई है। और नून लीग ने अब एक ही काम किया है। क्या काम किया है नाज़रीन, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। काम ये किया है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने मुकदमे जो हैं वो सेटल करवाए हैं, अपने FIA से जान छड़ाई है, अदालतों से जान छड़ाई है। पहला मरियम बीबी जो है वो जीने मरने की कस्में खाती थी, अब वो लंदन में जा बसी है, अपने तमाम तर केसेस उनके सेटल हो चुके हैं। उसके बाद जो हमजा शहबाज जिन पे कुकड़ी का ना लेबल लगा था कि हमजा कुकड़ी, ये नारे लगते थे, ये मैं नहीं कह रहा, ये PTI कह रही है, PTI नारे लगाती थी, काफली लगाती थी, वो भी लंदन जा बसे हैं, उनके केसेस भी ख़त्म हो गए। शहबाज शरीफ साहब के केसेस ख़त्म हो गए और SN इकबाल साहब को ग्रीन चिट मिल गई। और इस तरह जनाब इसहाक डार जो साहब हैं वो अब लगता है कि हौज़े कौसर से नहा के आ गए हैं कि उन पे भी कोई केसेस नहीं है। और मुल्क इन्होंने एक ही काम किया कि अपने केसेस ख़त्म कराए हैं। इनकी ऐसे लग रहा है कि इनकी तवज्जो ही अपने केसेस पे थी, इसीलिए आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल सका। इमरान खान को कल कहते थे कि इसने महंगाई दी, इसने बदअमनी दी, तो इसने तरह किया पाकिस्तान को। तो ये सिर्फ या तो फिर मांगने पर लगे हुए हैं, कभी तुर्की से मांगते हैं, कभी जनाबे वाला सऊदी अरब से मांगते हैं, कभी अबूधाबी से, कभी चाइना से और कभी वर्ल्ड बैंक से मांगते हैं। अब ये मांगना इनका जो वतीरा बन चुका है, तो आवाम को ठेंगा मिल रहा है। उधर सैलाब में लोग जो हैं वो मर रहे हैं, बीमारियों से मर रहे हैं, उनके गर्म कपड़े नहीं हैं, रज़ाइयाँ नहीं हैं, पानी नहीं निकल सका। उधर जरदारी जो वो मुतहरक है और अब इनको लग ये रहा है कि इनको एक गोर दाले में ला के जरदारी मारेंगे और आइंदा जो है वो जो है खुद इसके इक़्तिदार में अपने बेटे को लाना चाहते हैं। और इसके साथ साथ आज जो है वो नवाज शरीफ साहब ने पूरी नून लीग को एक टास्क दिया कि जनाबे वाला आइंदा इलेक्शन की तैयारी करो। भाई किस मुंह के साथ इलेक्शन में जाओगे, किस मुंह के साथ, किस गंदा मुंह लेके जाओगे ना आप, डालोगे उस पर। अच्छा एक बात रह गई थी, वो राना सनावला ने कहा कि जो रेफरेंस हम तैयार कर रहे हैं, मोनस सलाई को हम फिट करेंगे इमरान खान के फ्रंट मैन के तौर पर और 2-3 और लोगों को, और हमने तमाम तर चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं, लिहाजा आइंदा इलेक्शन में और तो हमारे पास इमरान खान को गंदा करने के लिए कोई चीज़ नहीं है। ये रेफरेंस ज़रूर होगा कि एक लाहौर होगा कि लाहौर की ग्रीन बेल्ट जो है, ग्रीन जो रकबा था उसको उन्होंने ब्राउन कर दिया और वहाँ से इन्होंने जो बिल्डिंग माफिया है, प्रॉपर्टी माफिया, उनसे इन्होंने अरबों लिए हैं। इसका ये उन्होंने जान छड़ाई है, लेकिन इससे राना सनावला साहब आपकी जान छूटे नहीं, आप अपनी नाकामी तस्लीम करें। अच्छा इमरान जो नवाज शरीफ है इन्होंने कहा जी कि आइंदा इलेक्शन की तैयारी करें, तो मैं फिर पूछता हूँ किस मुँह के साथ करोगे, अवाम के साथ आपने किया क्या है? आप तो एक दूसरे को नीचा दिखाने में और वहाँ मरती रही और आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पीसती रही, खुदकशियाँ आम हो गई, अस्पताल में दवाइयाँ ख़त्म हो गई, और ये सारी तबाही के ज़िम्मेदार जो हैं आवाम जो आइंदा इंतखाबात में आपको ठहराएंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इलेक्शन आगे ले जाओ ताकि जो है वो कुछ कर सके। लेकिन इलेक्शन अगर आगे भी ले जाएं तो इमरान खान जो है वो आपकी जान छोड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और वो जो है अवाम उनके साथ कल भी थे, आज भी नज़र आ रहे हैं। और आपका जो मुकद्दर है नून लीग का, ये बर्बादी और तबाही बन चुका है, और आप टांगा पार्टी बनोगे जैसे आपकी नीयतें हैं वैसा नज़र आ रहा है। तो दादी ये थी आज की जो पिछले 24 घंटों की ताज़ा तरीन, वो मैंने आप तक पहुँचाई। और अब जो है मेरा अल्लाह जो है आपका भी हामी नासर और मेरा भी हामी नासर हो, और हम आपको ताज़ा खबरें देते रहेंगे, मज़े की खबरें देंगे। इसके साथ ही जावेद इकबाल और अरशद मुगल जो मुझे हमेशा तंग करते हैं, उसको दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।